देश और दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को आसानी से जानने समझने के लिए देखें आज की बड़ी खबर। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी। डायबिटीज के इलाज के लिए बना था, साइड इफेक्ट नहीं पर जिंदगी भर लेना होगा। इस इंजेक्शन का नाम माउंजारो है। इसे अमेरिकी कंपनी इलाई लिली ने बनाया। इसमें इस्तेमाल हुई दवा का नाम ट्रिजेपेटाइड है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये 72 हफ्तों में मोटापे को 20.9% तक कम कर सकता है। रियलमी ने मंगलवार को भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की है। साथ ही नए ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच से भी पर्दा हटाया है। रियलमी वॉच S2 कंपनी की नई पेशकश है, जिसे AI की खूबियों से संवारा गया है। बड्स T310 के रूप में वो ऐसे ईयरबड्स लेकर आई है जो 3 स्तरों पर नॉइज को घटा सकते हैं और सिंगल चार्ज में 40 घंटे साथ निभाते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट आकर्षक कीमत में आते हैं और इन्हें फ्लिपकार्ट व realme.com से लिया जा सकेगा। रियलमी वॉच S2 को ओशियन सिल्वर और मिडनाइट ग्रे कलर्स में ले आया गया है। इसकी कीमत 4,999 रुपए है। ऑफर प्राइस में ये 4,499 रुपए में ली जा सकेगी। ये वॉच मेटलिक ग्रे वेरिएंट में भी आई है, जिसके दाम 5,299 रुपए हैं। ऑफर प्राइस में ये 4,999 रुपए में मिल रही है। वॉच की फर्स्ट सेल 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से realme.com फ्लिपकार्ट पर होगी। रियलमी बड्स T310 के दाम 2,499 रुपए हैं। ऑफर प्राइस में ये 2,199 रुपए में ली जा सकेगी। ये ईयरबड्स मुनीट पर्पल, वाइब्रेंट ब्लैक और इजाइल व्हाइट कलर्स में आते हैं। इनकी पहली सेल भी 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 साल पूरे स्कूली शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के पैटर्न में एकरूपता लाने की पहल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। अब शिक्षा को भारतीय भाषाओं में देने पर जोर दिया जाएगा। सोमवार को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक संदेश के माध्यम से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि इस बदलाव के बाद अब 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के 10 पीरियड लगेंगे। वोकेशनल शिक्षा मंत्रालय ने जारी की बैगलेस डे की गाइडलाइंस। अब बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। स्टूडेंट्स 10 दिनों तक 12 तरह की एक्टिविटीज करेंगे। इनमें बर्ड वॉचिंग, रोबोटिक्स, AI भी शामिल होंगी। यूपी में उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई। अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी कुछ राहत देने वाली है। प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से जारी उमस भरी गर्मी से अब अगले कुछ दिन राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से मिले अपडेट के मुताबिक यूपी में मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। मंगलवार को तराई समेत पूर्वी और दक्षिणी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बुधवार को अगले कुछ दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। टैक्स पेशरों ने CBDT से ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त करने की अपील की। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त दाखिल करने का अनुरोध किया है। AIFTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन और प्रत्यक्ष कर प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष SM सुराना ने ज्ञापन में कहा है कि कई राज्यों में बाढ़ ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया है। आभूषण विक्रेताओं की मजबूत मांग और वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बाद स्थानीय सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 550 रुपए की तेजी के साथ 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 71,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अखिल भारतीय सराफा संघ ने कहा, दूसरी ओर चांदी की कीमत 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। इस बीच 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव फिर से बढ़कर 71,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसका पिछला बंद भाव 70,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था।